बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इवन टीवी के लगाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि इंडस विंग्स ग्रुप ऑफ कॉलेज काहोटा के ज़ेर एहतमाम इंडस प्रीमियर लीग सीज़न 8 का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इंडस प्रीमियर लीग 2 दिन तक जारी रहा। टूर्नामेंट के मेहमान हुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मलिक ज़ियाउल्लाह थे। मज़ीद अहवाल जानते हैं काहोटा से हमारे नुमाइंदे राजा परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी राजा परवेज़, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंडस विंग ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर तमाम इंडस प्रीमियर लीग सीज़न 8 का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की 32 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रीमियर लीग 2 रोज़ तक जारी रहा, जिसमें शायकीन क्रिकेट की कसीर तादाद ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश कर हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर मलिक ज़ियाउल्लाह थे। फाइनल अजीम स्कूल काहोटा और गवर्नमेंट हाई स्कूल मटोर के माबैन खेला गया। दिलचस्प और कांटेदार मैच के बाद अजीम स्कूल काहोटा ने टाइटल अपने नाम किया। इवेंट के अख्ताम पर डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ गौरी और प्रिंसिपल मलक अनायतुल्लाह ने फाइनल जीतने वाली टीम को कैश प्राइजेस और ट्रॉफियां पेश की, जबकि रनर अप टीम को भी कैश और ट्रॉफियां दी गईं। इस मौके पर डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ गौरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मी की तरफ राग़िब कर रहे हैं, ताकि खेलों के मैदान आबाद हो सकें और अस्पताल वीरान हो सकें। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV, काहोटा। दादू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिले दादू की अहदेदार, लेडीज़ विंग मुस्लिम लीग नून मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मैडम सौद तैबू, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिफ अली राजपुर, सीनियर नायब सदर शकील शाह, पुष्पा चारण, सवेरा थीम, तानिया थीम और हैरपुर के गांव गुलजार थेबू में मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की 75वीं जन्मदिन का केक काटा गया। इस मौके पर अहदेदारों ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क का बड़ा लीडर है, जिसने एटमी ताकत की तौर पर दुनिया में ज़ाहिर हुआ, मुल्क को तरक्की दी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक काटा और अल्लाह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत वाली लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ गो है। कोट अद्दू सनावा में न्यू इंसाफ स्कूल में 25 दिसंबर यौम कायद के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा और तालबात ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। तकरीब में साबिक वज़ीर ममलिकत मलिक गुलाम रज़ा रबानी और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर सजाद खान गरमानी ने बतौर मेहमान शिरकत की। मलिक रज़ा रबानी खोकर का आवाम से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़ियादत, मेहनत और उसूल ने हमें एक आज़ाद मुल्क अता किया। आज का दिन हमें उनकी कुर्बानी और जदोजहद को याद दिलाने का मौका है। आइए हम सब मिलकर कायद की नज़रियात पर अमल करें, मेहनत, ईमानदारी और इत्तेहाद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाया जा सके। उम्मीदवार MPA PP 272 लीडर हाजी राव आतिफ अली खान गुज़श्ता रोज़ हाजी राना सलाउद्दीन साबिक कौंसलर की सास मोहतरमा, जो कल वफात पा गई थी, उनकी ताज़ियत के लिए उनके पास गए। उन्होंने हाजी राना सलाउद्दीन से उनकी सास की वफात पर दिली रंजो गम का इजहार करते हुए कहा, मरहूमा की मग़फ़िरत, बुलंदी दराजात और लवाहिकीन के सब्र जमील की हुसूसी दुआ की। इस मौके पर राव इशफाक अहमद, मेहरुल्लाह बख्श, नदीम खान बल्ला और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि न्यू टाउन पुलिस की कार्रवाई स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार, मुलजमान डकैती और स्नैचिंग की मुतादिद वारदातों में मुलविस है। मसरूका रकम 1,18,500 रुपये, 5 मसरूका मोबाइल फ़ोन्स और असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मुबशिर और फरहान के नाम से हुई है। मुलजमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। शहरियों को उनकी कीमती असासे से महरूम करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। और हैदराबाद ट्रिपल तंजीम की बानी अक्सर राजपूत की क़यादत में टेक फॉर्जिंग एम्पावरमेंट वुमेन इन टेक माइंडेड एंड सोसाइटी के उन्वान से एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन को टेक्नोलॉजी, कारोबार और ज़हनी सेहत के हवाले से रहनुमाई फराहम करना था, उन्हें अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए बाइख्तियार बनाना था। प्रोग्राम के पैनल में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइयाँ ख़वातीन शामिल थी। अक्सर राजपूत ट्रिपल एजुकेशन एम्पावरमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बानी, गर्ल्स विंग, ह्यूमन राइट्स यूथ पाकिस्तान की डिवीजनल सदर और पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क की रुकन हैं। और टंडोजाम में सिंध सभा शबीर सिंधी की जानिब से जश्न GM सैयद का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान हुसूसी इनाम सिंधी, समीना चांडियो, अरशाद सिंधी ने कारकुनान में साईं GM सैयद के नज़रिया और सोच पर बात और सिंध दरिया की मजम्मत की। मज़ीद जानते हैं टंडोजाम से हमारे नुमाइंदे इमरान कायम हानी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जश्न जीएम सैयद के हवाले से जो प्रोग्राम रखा गया है, ये आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ? सबसे पहले हमारा तो यही पैगाम है सारी सिंध की आवाम से और जितने भी सिंधी दूसरे मुल्कों में रहते हैं कि जो सिंध का हकीकी लीडर है, जिसने सिंध को जीने का एक नया नज़रिया दिया, जिसको हम फ़िक्र जीएम सैयद का नाम भी देते हैं, उसने हमें ये सिखाया कि जो सिंध उससे पहले हमें ये मालूम भी नहीं था कि सिंध एक कौम है या उसका सिंधी एक वतन है और 5,000 साल तारीख़ है उसकी। तो हमें साईं जीएम सैयद ने यही नज़रिया दिया, यही सोच दी कि हम आज़ाद कौम थे और कौम रहेंगे और हमें इस ग़ुलामी से अब निजात हासिल करनी चाहिए, और जिसके नाम पर इस्लाम के नाम पर हमें ग़ुलाम बनाया गया है, हम इसको कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। हम सिंधी आज़ाद हैं और कोशिश यही करेंगे कि जितने भी सिंधी हैं वो फ़िक्र जीएम सैयद को समझें और जो मौजूदा सूरत हाल सिंधु दरिया पर कैनाल निकाले जा रहे हैं उनको भी हम रद्द करते हैं। और पीपल्स पार्टी जो पंजाब की मौजूदा सूरत हाल उनकी मुख्य जवाबदार बनी पड़ी है जरदारी, जो कि कैनालों को मंजूर करके सिंध को सुखाना चाहता है, हम इसको कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए कैनाल को तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं, हमारी तो ज़िंदगियाँ इन्होंने तबाह कर दी, हमारे आने वाले नस्लों के ख्वाब, उनकी ताबीरें इन्होंने हमसे छीन ली हैं। हम अपने इतने मालामाल वतन के अंदर भिखारियों की तरह कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, तो कभी हम खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कभी हमें उठा कर लेकर जा रहे हैं, कभी मसकशुदा लाशें फेंक रहे हैं, कभी झूठे केसेस में हमारे नौजवानों को जेलों में, अभी भी कराची सेंट्रल जेल में 25 पॉलिटिकल वर्कर, कोई बम के धमाके में किसी के हाथ में ग्रेनेड दे दिया है, किसी ने क्या किया है, जैसे बिल्ली के बछड़ों के साथ बच्चे खेलते हैं, इस तरह ये फेडरेशन जो है वो खेल रही है अपनी बंदूक लिए। मगर ये बंदूक कब तक चलेगी? जब ये 7 करोड़ सिंधी उठ खड़े होंगे तो बंदूकें ही नहीं, बंदूक। पंजाब को तो हमेशा से यही मैसेज गया है कि वो एक जालिम रियासत है जो सिंध के साथ जुल्म ही कर रही है, और इतने सारे डैम्स और कैनाल्स जो पंजाब अपनी सहूलत के लिए निकाल चुका है, उसके बावजूद अभी तक भी वो 6 कैनाल, पूरे 6 कैनाल वो सिंध से चाहता है। वो हमारी फसलें तो नहीं हो रही है, लेकिन वो ये चाहता है कि हमें पीने के लिए भी पानी ना मिले। ठीक है, तो हमें ये मंजूर नहीं है, और ये जश्न जीएम सैयद, साईं जीएम सैयद का जो मंशूर है उसको लेके हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उसको मंशूर के लेके आगे ले चलें। बेसिकली पैगाम जीएम सैयद तो ये है जो अपने वसाइल हैं उनकी मालकी करो। अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है आपकी, जो चोलिस्तान के 6 कैनाल निकाल रहे हैं सिंधु दरिया में से, हम उनकी वारसी के लिए उनके मालिक हैं और उनको ये चिता देते हैं कि अगर आपने ये गलत तरीका इस्तेमाल किया तो उनके लिए सिंधी कौम उठ खड़ी होगी और कहीं हद तक भी जा सकती है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।